रहा है, अभी जो रोक लगाई गई हम इसको इसी तरह देखते हैं कि ठंडी हवा का एक झोंका है। ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इतना समझा है कि हाँ, ये इशू ऐसा है कि इस पर डिस्कस किया जाना चाहिए और उस वक्त तक के लिए इसे रोका जाना चाहिए। एनसीपीसीआर के चेयरमैन साहब ने जो रवैया इख्तियार किया है वो बड़ा नामुनासिब, बड़ा नाजायज़ और दुश्मनी पर मबनी है। बच्चे लोग NIOS से हाई स्कूल करना चाह रहे हैं, आप उसके भी खिलाफ, वो भी नहीं आपको मंजूर है, तो आप करना क्या चाहते हैं? पहले तो ये बताइए। लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष यानी जमीयत उलमा हिंद के जरिए एक याचिका लगाई गई थी। NCPCR के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके जरिए मदरसों को लेकर कुछ आदेश पारित किए गए थे। एक बात यह कही गई थी कि मदारिस के अंदर जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनका नाम हटा करके उनको जो है स्कूलों में दाखिल कराया जाए। इसके साथ ही जो ऐड थी, गवर्नमेंट की जो ऐड थी, उस पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। हालांकि इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है और मदारिस को बंद करने तक का आदेश दे दिया गया था, जो मान्यता प्राप्त मदारिस हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है और पूरी तरह से इन आदेशों पर पाबंदी लगा दी है 4 हफ्तों के लिए। 4 हफ्तों बाद फिर सुनवाई होगी और जब तक इन आदेशों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही केंद्र सरकार, 2 राज्य सरकार हैं जिसमें असम और उत्तर प्रदेश, इनको भी नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसे को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही गैर मुस्लिमों का नाम जो काटने की बात कही गई थी मदरसे से कि उनका एडमिशन रद्द करके उनको स्कूलों में दाखिल किया जाए, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस मामले पर हमने आज बात की है जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब से। आइए सुनते हैं क्या कहना है मौलाना का इस पूरे मामले में। आज NCPCR के कुछ आदेशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए उस पर पाबंदी लगाई है। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। कितना अहम इस फैसले को आप मानते हैं और किस तरह का ये फैसला है, किन चीज़ों पर अभी फिलहाल जो है वो रोक लगाई गई है? देखिए, ये जो फैसला आया है ये NCPCR के अपने अभी तक एक इंटरिम फैसला है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये फाइनल वर्डिक्ट है और वो जब आएगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी जो रोक लगाई गई हम इसको इसी तरह देखते हैं कि ठंडी हवा का एक झोंका है। ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इतना समझा है कि हाँ, ये इशू ऐसा है कि इस पर डिस्कस किया जाना चाहिए और उस वक्त तक के लिए इसे रोका जाना चाहिए। तो बहरहाल ये हम इसको वेलकम ही कर सकते हैं। NCPCR पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह के फैसले दे रहा है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक मानसिकता के तहत जो मुसलमानों के इदारे हैं, सबसे बड़ी बात कि गैर मुस्लिम उसमें नहीं पढ़ सकते, इस तरह की पाबंदी लगाना और ये कहना कि दुनियावी और दीनी तालीम एक साथ नहीं दी जा सकती। नहीं, ये तो एक अलग लंबी बहस है, क्या दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता, कैसे दिया जा सकता है। लेकिन NCPCR के चेयरमैन साहब ने जो रवैया इख्तियार किया है वो बड़ा नामुनासिब, बड़ा नाजायज़ और दुश्मनी पर मबनी है, न कि रियलिटी को कोशिश करना या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने पर। उसमें भी मतभेद हो सकते हैं ठीक करने के तरीक़ों पर, लेकिन वहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये कि अगर बच्चे लोग NIOS से हाई स्कूल करना चाह रहे हैं, आप उसके भी खिलाफ, वो भी नहीं आपको मंजूर है, तो आप करना क्या चाहते हैं? पहले तो ये बताइए। लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं, तो ये और फिर बिल्कुल दुश्मनी पर मबनी। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इन मदारिस को एक अलग से मुराहत दी गई थी, जिसका फ़ायदा उठा करके तमाम मदारिस चल रहे हैं और उसी के तहत ऐड भी दी जा रही है मदारिस को, उस पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने की बात है। ये वही कह रहा हूँ, वो अभी चल रहा है इस वक्त, अभी उसके ऊपर फैसला नहीं आया है, मैटर सब जुडिस है, तो वो फैसला आ जाए तो उसको तो क्या लगता है 4 हफ्ते बाद किस तरह, जैसे इसमें अभी नोटिस दिया गया है असम को और यूपी सरकार, देखेंगे। अभी तो आया है ये फैसला और वकील लोग इसको देखेंगे क्या होगा। तो सुना मौलाना महमूद मदनी ने इस पूरे मामले पर NCPCR के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया और ये कहा है कि वो
ये तमाम फैसले मुस्लिम दुश्मनी में कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के फैसले करना पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत मदारिस को जो है तमाम तरह के हुकूक दिए गए हैं और वो अपने हिसाब से सिस्टम को चला सकते हैं। उसका बाकायदा जिक्र है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। उसके बावजूद इस तरह का फैसला करना ये कहीं ना कहीं पक्षपाती है। इस तरह के आरोप मौलाना के जरिए लगाए।